भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर पाकिस्तान ने अपने अखबारों में क्या क्या छपवाया है आप ये देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं ये आपके लिए कॉमेडी शो होने वाला है। डिस्क्लेमर दे देती हूँ, आपको बहुत हंसी आएगी, अंत तक बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले हेडलाइन देख लीजिए आप डॉन की। अच्छा, ये जो फाउंड किया गया है वो मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से फाउंड किया गया है। मैं ऊपर वाली पहले आपको हेडलाइन बता देना चाहती थी। अब देखिए, डॉन का फ्रंट पेज कहता है नॉर्मेलिटी रिटर्न्स एज न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स, यानी दोनों जो न्यूक्लियर ताकतें हैं, परमाणु ताकतें हैं, उन्होंने एक स्टेप पीछे ले लिया है सीज फायर का। फिर यही डॉन ये कहता है कि भाई रिपोर्ट्स ऑफ सीज फायर वायलेशंस फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ एलओसी, यानी जैसे ही सीज फायर की बात हुई तो रिपोर्ट दोनों तरफ से, यानी भारत पाकिस्तान दोनों ने सीज फायर वायलेशन किया। फिर पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान ने रैटल कर दिया इंडिया को, एकदम धमका दिया और अपना जो है फर्म रिस्पॉन्स रखा। उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान का पेशेंस खत्म हो गया था तो इंडिया को उन्होंने बता दिया कि भाई सीज फायर करेंगे। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है सारी फ्लाइट्स के लिए, जो कि बंद हो चुका था। और अब ये जो पाकिस्तान की सरकार है उन्होंने अमेरिका को कहा है, ये जो ट्रंप चौधरी बने हुए हैं उनको कहा है कि भाई अब इंडस ट्रीटी वाले मामले में भी आप मध्यस्थता करो और भारत को बोलो हमारा पानी छोड़े। अब दूसरा देखिए, इन्होंने ये भी लिखा है पाकिस्तान डिक्टेट्स द पॉज, यानी पाकिस्तान ने बोला है अपनी शर्तों पर सीज फायर करते हैं, ये पाकिस्तान की जीत है। और अभी आपको पता है कि जंग भी यही छिड़ी हुई है कि जीत है हार है क्या है। आपको पता है कि अभी विपक्ष भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है कि भाई आप सीज फायर के लिए मान कैसे गए, आपको खत्म ही कर देना चाहिए था। अब देखिए, ट्रंप सेज ही विल वर्क विद पाकिस्तान इंडिया टू सीक सोल्यूशन टू कंसर्निंग कश्मीर, यानी अब मुद्दा वापस से कश्मीर पे आ गया है। ट्रंप ने बोला है कि मैं पाकिस्तान और भारत के साथ बात करूंगा और ये जो कश्मीर का मुद्दा है उस पर मैं फिर से चौधरी बन के उसमें कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। चाइना ने कह दिया है कि ये कंस्ट्रक्टिव जो हम पाकिस्तान और भारत का युद्ध है उसमें हम साथ खड़े हैं पाकिस्तान के। ये सब छापा है पाकिस्तानी अखबारों के, मैं आपको हेडलाइंस बता रही हूँ। इंटरनेशनल द न्यूज़ इन्होंने, अच्छा इसमें तो बहुत हंसी आएगी, मैं आपको बताती हूँ उनकी हेडलाइंस देखिए। सबसे पहले तो वहाँ के जो पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, अपनी सेना को तारीफ की है कि भाई यूएस ने मध्यस्थता की और पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध विराम हो गया। फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि कैसे इंडिया को रिस्पॉन्स दिया है उसी की भाषा में। ये लोग लिख रहे हैं इंडिया गिव्स रिस्पॉन्स इन लैंग्वेज इट अंडरस्टैंड्स, यानी जो भाषा भारत समझता है उसी की भाषा में हमने उत्तर दिया है। और इन्होंने थैंक यू कहा है, किस किस को भाई थैंक यू कहा है? शी जिनपिंग को यानी चाइना को, ट्रंप को, एर्दोगन को यानी तुर्की को, एमबीएस को, फ्रेंडली कंट्रीज की, सबने इस्लामाबाद और दिल्ली में अग्री कर दिया फुल एंड फाइनल सीज फायर। लेकिन मैं आपको बता दूं इन लोगों ने, पाकिस्तान ने सरासर मना कर दिया है कि हमने तो कोई वायलेशन किया ही नहीं है। ये जो रात को आपको फायरिंग सुनाई दी थी तो पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है कि ये भारत झूठ बोल रहा है और हमने कोई वायलेशन नहीं किया। अब आप सोचिए कि ऐसे मुल्क पे कैसे भरोसा किया जाए। अच्छा, क्या लिखते हैं ये लोग? अलार्मिंग इंटेलिजेंस गॉट यूएस वीपी टू प्रेस मोदी ऑन सीज फायर। सीएनएन की ये खबर है कि कैसे ये इतना इंटेलिजेंस अलार्मिंग हो गया था, खतरे की घंटी हो गई थी। तो जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मोदी पर दबाव डाला कि पाकिस्तान के साथ ये सीज फायर कर लो। ये खबर है इनकी। अ सीज फायर अ मेल्ट डाउन इन इंडियन न्यूज़ रूम्स, मतलब ये लोग कहीं ना कहीं मौकरी कर रहे हैं। पाकिस्तान पावरफुल स्ट्राइक फोर्स इंडिया टू सीक यूएस मेडिटेशन। यूएस के पत्रकार लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने इतनी गजब की स्ट्राइक की भारत पर कि कहीं ना कहीं इंडिया को मजबूर होना पड़ा कि यूएस की बात मान के हम लोग पाकिस्तान से सीज फायर कर दे। इन्होंने इतना झूठ लिखा है, जबकि तथ्य यह है कि इन लोगों की तरफ से इन्होंने हमारे सामने गिड़गिड़ाया है कि भैया सीज फायर कर दो, कि भैया रुक जाओ, और भारत माना है। हाउ ऑपरेशन बुनियान मरसूस पुट द फियर ऑफ गॉड इनटू इंडियाज हार्ट। आप ये हेडलाइन देखिए, बताना चाह रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस लॉन्च किया और उसके बाद जो भगवान का खौफ है वो भारत के दिल में आ गया। ये इस लाइन का मतलब है कि कैसे हमारे ऑपरेशन ने, यानी पाकिस्तान के ऑपरेशन ने, कैसे भगवान का खौफ डाल दिया इंडिया के दिल में। सोचिए, अब इनकी हिमाकत देखिए कि ऐसी लाइनें छाप रहे हैं अपने अखबार में। और इन्होंने ये भी बताया है कि जो 87 घंटे तक चलता रहा है तो हर एक घंटे बर्बाद हुए हैं $1 बिलियन।
ये इन्होंने एनालिसिस किया है। फिर ये कहा है कि फ्रॉम राफेल टू रूइन हाउ आवर मिलिट्री फेथ क्रस्ट $1 बिलियन, यानी कैसे हमारे मिलिट्री ने, ओहो बहुत ही इन्होंने अपनी मिलिट्री की तारीफ की है। फिर ये लोग बात आ गए हैं IWT कश्मीर टेररिज्म। अब ये फ्यूचर टॉक्स करेंगे इंडिया से। ये लोग लिख रहे हैं कि अब हम बातचीत करेंगे, हम कश्मीर के मुद्दे पे बात करेंगे, हम टेररिज्म पे बात करेंगे, हम IWT पे बात करेंगे। और इन्होंने अपना पाकिस्तान एयर स्पेस पूरी तरीके से रिस्टोर कर दिया है। तो मैं सिर्फ उधर के अखबार जो लिख रहे हैं ना, जो हिमाकत कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने कि देखिए कि ये कैसे पीछे से जो है छुरा घोंपते हैं, कैसे धोखेबाज लोग हैं। सीज फायर आफ्टर फायर एंड फ्यूरी, यानी फ्यूरी ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, इस्लामाबाद रिजेक्ट्स दिल्ली एलिगेशन। इन्होंने भी कह दिया कि पाकिस्तान ने ऐसा कोई वायलेशन नहीं किया है, रात में कोई हमले नहीं किए। तो ये जो तुम्हारी तरफ से ड्रोन्स आ गए थे, एक्सप्लोजन की आवाज़ हुई थी, वो क्या था फिर, अगर तुमने हमले नहीं किए हैं तो? ये द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है। फिर अभी रुकिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ, इनका झूठ ही ख़त्म नहीं होता है। PM शहबाज शरीफ ने आज योम तशक्कुर का दिन का ऐलान किया है। इसका मतलब ये होता है कि आज हमारे लिए ग्रैटिट्यूड का दिन है। आज हम थैंक्स गिविंग मनाएंगे, आज हम खुशहाली मनाएंगे कि हमने इतना सारी मेहनत की और वो कामयाब हो गई। पाकिस्तान का कहना है लीडर्स हेल यूनिटी एंड स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी, मतलब ये लोग अपने आप में ये तारीफ कर रहे हैं कि हमने मैच्योरिटी दिखाई है, हमने यूनिटी दिखाई है, हमने हमारे ऑपरेशन को सक्सेसफुल बना दिया है। एक बिजनेस रिकॉर्डर और इन लोगों का अखबार है, इन्होंने लिखा है सरप्राइजिंगली, यानी पता ही नहीं था, सरप्राइजिंगली पाकिस्तान एंड इंडिया अग्री टू सीज फायर फुल एंड इमीडिएट। DGMO अब वापस बात करेंगे परमानेंट सीज फायर के लिए। वायलेशन रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि भारत की तरफ से किए गए हैं। फ्यूचर प्रोवोकेशन टू बी आंसर्ड विद फायर पावर नॉट डिप्लोमेसी। वहाँ के PM शहबाज शरीफ कहते हैं कि फ्यूचर प्रोवोकेशन कुछ भी होगा तो अब हम फिर से हथियार फेंकेंगे, फिर से हम लोग हमले करेंगे, अब कोई डिप्लोमेसी। अरे प्रभु, इन लोगों का झूठ, इन लोगों का कॉन्फिडेंस, ये लोग बोलते क्या हैं, पीछे से कहते क्या हैं। फिर ये लोग लिख रहे हैं 13 सिविलियंस किल्ड इन आज़ाद कश्मीर इन 12 आवर्स, जबकि इनको बता दिया जाए कि कैसे ये लोग सिविलियंस को ढाल बनाते हैं। भारत इनके आतंकवादियों को ख़त्म करता है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हमारे सिविलियंस मारे गए, हमारे मासूम लोग मारे गए हैं। कंट्री फुली ओपन्स एयर स्पेस। अब आप देखिए, अब ये देखिए, ये इनकी ARY न्यूज़ है। इन लोगों ने भी बताया है कि नेशन ऑब्जर्व कर रहा है योम तशक्कुर ओवर ऑपरेशन बुनियान मरसूस की सक्सेस के बाद। ट्रंप ने बताया है कि कैसे अब भारत और पाकिस्तान दोनों से व्यापार में वापस से बढ़ा दूंगा, ये इनकी हेडलाइन है। US के टॉप डिप्लोमेट जो रूबियो है, उन्होंने आसिम मुनीर से बात की है कि भैया तुम ऐसा कुछ मत करो, डीएस्केलेशन कर दो। और देखिए कल रात को क्या किया था इन्होंने, युद्ध विराम ऐसा था कि 3 घंटे भी नहीं चल पाया ऐसा युद्ध विराम। चाइना ने स्ट्रांगली कहा है कि अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे वापस आ जाए भारत पाकिस्तान। इंडियन मिसाइल्स हिट 3 एयर बेसेस इन पाकिस्तान। ये DGISPR ने माना है कि इंडियन मिसाइल्स ने 3 एयरबेस पे पाकिस्तान के हमला किया है। इंडिया फेसेस ग्लोबल एम्बैरेसमेंट। अच्छा, आपको पता है कि अभी मॉनेटरी फंड IMF ने इन लोगों को यानी पाकिस्तान को दान दे दिया है 20,000 करोड़ का। उस वोटिंग में भारत भी था और भारत ने अपने आप को उससे बाहर किनारा कर लिया, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था कि भाई आप खिलाफ वोट नहीं कर सकते थे। तो पाकिस्तान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो IMF ने भारत की बात नहीं मानी, भारत ने ऑब्जेक्ट किया, मना किया, पाकिस्तान को पैसा मत दो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को 20,000 करोड़ रुपए मिले, यानी $2.4 बिलियन मिले। और ये एम्बैरेसमेंट की बात है भारत के लिए, ये लोग ऐसा कह रहे हैं। फिर वहाँ के एक नेता हैं अता तरर, वो कहते हैं कि इंडियन क्लेम्स जो कर रहे हैं सीज फायर के, वो एकदम गलत है। PM शहबाज लॉर्ड्स आर्म्ड फोर्सेस फॉर रिस्टाउंडिंग रिस्पॉन्स टू इंडिया। वो शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि हम अगर अब कुछ भी होगा तो हम जो बताएंगे। वर्ल्ड रिएक्ट्स आफ्टर इंडिया पाकिस्तान अग्री टू। तो देखिए इस तरीके से इनकी झूठ की फैक्ट्री ये जब से जन्मे है तब से शुरू हो रही है, और मुझे लगता है जब तक अंत नहीं हो जाता तब तक भी चलती रहेगी। और मैं आपको जैसे बता रही थी, चाहे आप जियो न्यूज़ देख लीजिए, इन्होंने भी ऑब्जर्व किया है योम तशक्कुर। आज ये लोग खुशी का दिन मना रहे हैं कि ओहो हमने देखिए क्या कर दिया। और इन लोगों का ये जो 4 वीक का पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट का जो इन्होंने हिसाब निकाला है, कैलकुलेशन किया है, वो है $500 बिलियन का। ये लोग ऐसा बता रहे हैं। फिर एक ये समा TV है, ये लोग लिख रहे हैं कि अब ट्रंप की नज़र है कश्मीर मुद्दे पे, कश्मीर का सल्यूशन ढूंढना है। और अब इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर तो भैया चाचा चौधरी ट्रंप ने करवा दिया।
अब उनको कश्मीर मुद्दे पर भी करवाना है। तो इस तरीके से यहाँ के अखबार झूठ फैला रहे हैं, यहाँ के और आपको भी पता है कि पाकिस्तान के कितने दावों पर हमने फैक्ट चेक किया है और सबूतों के साथ फैक्ट चेक किया है। तो अब इसके बाद क्या होगा आपको भी पता है कि सीज फायर वाली जो रात थी उस पर वायलेशन हुए, उसके बाद हमने भी रिटेलिएट किया, मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज रात अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर भारत चुप नहीं बैठने वाला है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि पूरा विपक्ष इस वक्त सरकार को घेरे हुआ है कि आप लोगों ने सीज फायर क्यों कर दी, इससे बेहतर तो इंदिरा गांधी थी, वो तो एकदम मुंह तोड़ जवाब देती थी, आप क्यों मान गए। वो पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए इसलिए रिक्वेस्ट किया क्योंकि उनको अपना 2 दिन में गोला बारूद इकट्ठा करना है। ये दगाबाज है, फिर पलट कर आएगा। कैसे, जब आपका अपर हैंड था तो कैसे मान गए। तो ये जो बहस है ना कि कोई कह रहा है कि भाई जब बड़ा जो पावर होता है बीइंग इंडिया और जो छोटे पावर पे अगर विक्ट्री नहीं लेता है और सीज फायर कर देता है तो ये हार होती है। तो हार जीत पे ये बहस चल रही है, ये घेरा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज रात जो होगा वो तय करेगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।